नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, इजराइल हमास के बीच जंग अब महायुद्ध का रुख अख्तियार कर चुकी है। हमास के आतंकवादियों के हमले के जवाब में इजराइल ने फिलिस्तीन के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि उसके बेकसूर नागरिकों को बेरहमी से कत्ल करने वाले एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर मारेंगे। इस बार ऐसा हमला होने जा रहा है, ऐसा हमला होने वाला है जो एक बार फिर से गाजा पट्टी का इतिहास भूगोल दोनों बदल देगा। इसके लिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्लान तैयार कर लिया है। इसमें अमेरिका, जर्मन का भी साथ इजराइल को मिल रहा है। नेतन्याहू का क्या है गाजा प्लान, मैं आपको राष्ट्र के आवाज के जरिए बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा। हमास को इजराइल, अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत कई देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। हमास ने इजराइल पर भीषण हमला किया। इसके बाद से हमास इजराइल के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों तरफ से बम बरसाए जा रहे हैं, जिसमें आम नागरिकों की मौत हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर हमास क्या है, कौन है? हमास के बड़े लीडर जिन्होंने इजराइल को दहला कर रख दिया है, कौन है? हमास के वो चेहरे जो इजराइल हमलों के मास्टरमाइंड है। इजराइल को दहलाने वाले हमास की आज पूरी कहानी आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। इजराइल को खुला समर्थन देकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। हिंदुस्तान के इस फैसले ने दुनिया और कई देशों को कड़ा और बड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को यह बता दिया है कि यह नया हिंदुस्तान है जो किसी के दबाव में नहीं आता। आज का हिंदुस्तान मजबूरी में किसी गुट के साथ रहने वाला देश नहीं है, कि कोई मुल्क नहीं है। साथ ही हिंदुस्तान ने एक और अहम फैसला लिया है। वो फैसला क्या है वो भी मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। इजराइल हमास के बीच छिड़ी जंग अब भीषण रूप अख्तियार कर चुकी है। हमास के हमले के बाद से इजराइल ने आतंकवादियों के सफाए के लिए युद्ध तेज कर दिया है। इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर लगातार बम बरसाई जा रही है। हालात ऐसे हैं कि मालूम नहीं पड़ता कब कहां से कौन बम बरसा रहा है। इलाके को पूरा धुआं धुआं कर दिया है। कब कहां कौन सा बम फट जाए, इलाके में तबाही मच जाए। तस्वीरों में तबाही के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। साफ ये दिख रहा है हमास के इतिहास में हमास के हिमाकत की सजा फिलिस्तीनियों को मिल रही है। इजराइल साफ कह चुका है कि हमास का वजूद मिटाकर ही दम लेंगे। इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग में वॉर कैबिनेट का गठन किया है। हमास ने लड़ाई में नेतन्याहू को पूर्व रक्षा प्रमुख और इसके अलावा जो विपक्षी दल के नेता हैं बेनी गेट्स का साथ मिला है। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए वॉर कैबिनेट क्या होती है वो आपको बताने की कोशिश करता हूं। स्क्रीन पर लाइए। आमतौर पर किसी भी देश में विदेशी हमले से निपटने के लिए वॉर कैबिनेट का गठन किया जाता है। वॉर कैबिनेट गठन मूल रूप से एक अस्थायी मंडलीय का नाम होता है जिसका मकसद युद्ध की कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से संचालन करना होता है। इसके तहत दुश्मनों को खत्म करने की रणनीति तैयार की जाती है। इसमें आमतौर पर किसी भी देश के सभी राजनीतिक दलों का सहयोग होता है। देश की संप्रभुता की रक्षा उनका मकसद होता है।
जो मैं आपको स्क्रीन के इस पर दिखा रहा हूं। वॉर कैबिनेट की बैठक के बाद इजरायली थल सेना एक्शन में है। इजरायली थल सेना के हजारों जवान गाजा पट्टी के करीब जमा हो गए हैं। मतलब साफ है कि अभी तक जो कुछ हुआ है वो सिर्फ इजराइल की तरफ से टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अगले कुछ घंटे हमास पर भारी पड़ने वाले हैं। गाजा पट्टी पर हवाई हमले के साथ जमीनी हमले की अब बारी है। इस लड़ाई में इजराइल के साथ अमेरिका मजबूती के साथ खड़ा है और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ने यह इजराइल का दौरा किया है, यहां के हालात का जायजा लिया है। जर्मनी ने साफ संकेत दिए, साफ कह दिया है कि वो इजराइल को पूरी तरीके से हथियारों का सपोर्ट करेगा। जमीनी जर्मनी अपने 2 हेरोन ड्रोन को इजराइल को देगा ताकि इसकी मदद से इजराइल अपनी सीमाओं पर नजर रख सके। इजराइल के साथ साथ अमेरिका, हिंदुस्तान, जर्मन, ब्रिटेन जैसे देश खड़े हैं, तो ईरान समेत कई इस्लामिक देश हमास का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका के तहत ईरान भी हमास को हथियार और जंग में जरूरी सामान मुहैया करा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में घुसकर जो कत्लेआम मचाया, उसका खामियाजा गाजा के आम आदमी को उठाना पड़ रहा है। और इजराइल ने गाजा की घेराबंदी कर ली है। गाजा में अब तक जो हुआ, अब उससे जो कुछ बड़ा होने वाला है, यह सब सिर्फ हमास के आतंकवादियों की जिद की वजह से हो रहा है। हमास अब भी अपनी हिमाकत से बाज नहीं आ रहा। वो लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। इस जंग की शुरुआत 7 अक्टूबर को हमास ने की थी। हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल की ओर से रॉकेट दागे थे, जिसमें इजराइल के सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया है और तब से लगातार दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कौन है हमास के वो प्रमुख चेहरे जिन्हें इजराइल को दहला कर रख दिया है। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह बताना चाहता हूं कि इजराइल हमलों के मास्टरमाइंड आखिर कौन है। आपकी स्क्रीन पर तो दिखाता जाऊं। इन नामों में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है इस्माइल हनिया, जो कि हमास का चेयरमैन है। दूसरे नंबर पर साले अल अरूरी का नाम आता है, जो हमास का वाइस चेयरमैन है। तीसरे नंबर पर मोहम्मद डायफ वो खुखार चेहरा है, जो हमास मिलिट्री का विंग का चीफ है। और चौथे नंबर पर अबू ओसेदा अल कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने कई देशों की नाक में दम करके रख दिया। मैं आपको इस्माइल हनिया के बारे में बताना चाहता हूं, जो हमास को गाजा के बाहर रहकर चलाता है। इस्माइल हमास के प्रमुख राजनीति के तौर पर नेता है, जो 2017 में खालिद मिशाल की जगह ली थी। ये गाजा के बाहर दोहा कतर में रहता है, बहुत कम लोगों के सामने आता है, बहुत कम फ्रंट में रहता है, लेकिन पीछे से सारा काम करता है। ये पूरा संगठन चलाता है। सबसे बड़ा मास्टरमाइंड ये है। इसकी तस्वीरें बहुत कम है, ये बहुत तस्वीर पुरानी है। मैं आपको मोहम्मद डायफ के बारे में बताना चाहता हूं, जिसे इस हमले का मास्टरमाइंड कहा जाता है। हमास की सैन्य शाखा अल कासम ब्रिगेड प्रमुख है, जो इजराइल के इन हमलों के पीछे का मास्टरमाइंड माना जाता है। हमलों के तुरंत बाद एक वीडियो टेप भी सामने आया था। डायफ को 1989 में इजराइल द्वारा गिरफ्तार किया गया था। साल 2011 में उसे रिहा कर दिया गया था। इसके अलावा मैं आपको अबू अवैदा के बारे में बताना चाहता हूं। अबू अवैदा अल कासम ब्रिगेड का प्रवक्ता है। हमास ने गाजा पट्टी में दर्जनों इजरायली सैनिकों को बंदी बनाकर रखा है। अबू अवैदा का वास्तविक नाम किसी को नहीं पता है। उसके बारे में बहुत जानकारियां नहीं मिल पाएंगी। ये ऐसा ऑपरेशन चलाते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। इनका चेहरा बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि हर वक्त वो अपना चेहरा ढके रहता है। ये वो चेहरे हैं
जो लगातार कई मुल्कों को परेशान करते हैं। हमास एक फिलिस्तीन इस्लामिक आतंकवादी समूह है, संगठन है, जो गाजा पट्टी पर शासन करता है। हमास ने इजराइल को पूरी तरीके से तबाह करने की कसम खाई है और साल 2007 में गाजा में सत्ता संभालने के बाद से हमास ने इजराइल के साथ कई युद्ध लड़े हैं और पिछले कुछ सालों से हमास का ध्यान इजराइल पर हमला करने के बजाय गाजा पर शासन करने पर केंद्रित था। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास की ओर से जिस तरीके से हमला किया गया, कहा जा रहा है कि हमास की सिर्फ धोखे की रणनीति, वो कुछ वक्त खामोश रहकर अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने में जुटा था। इजराइल पर हुए हमले के पीछे हमास की सैन्य शाखा अल कासम ब्रिगेड के प्रमुख मोहम्मद डायफ को मास्टरमाइंड माना जाता है, जो आपकी स्क्रीन पर है। उसने रणनीति के तहत पहले इजराइल को विश्वास दिलाया हमास को संघर्ष शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हमास सिर्फ गाजा में आर्थिक विकास पर ध्यान दे रहा था, उस पर काम कर रहा था और इस दौरान अपने लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहा था। मौका देखकर हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। ऐसा हमला किया जिसे इजराइल सालों नहीं भूल सकता और तभी इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कसम खा रखी थी कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमास इजराइल जंग में इस वक्त दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, इस जंग में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इस भीषण जंग में कई देशों के नागरिकों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के 22, ब्रिटेन के 10, फ्रांस के 8, थाईलैंड के 20, नेपाल के 10 लोग मारे जा चुके हैं इस हमले में। और इसी बीच हिंदुस्तान ने अपने देश के नागरिकों को घर वापसी के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत कर दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सरकार ऑपरेशन अजय के जरिए भारतीयों को वापस लाएगी। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिदम बागची को सुनवाना चाहता हूं। वो ऑपरेशन अजय के बारे में क्या कुछ करें, सुनिए। देखिए, हमारी जो पॉलिसी रही है वो हमेशा लॉन्ग स्टैंडिंग रही है, कंसिस्टेंट भी रही है। भारत ने हमेशा कहा है कि डायरेक्ट नेगोशिएशंस किया जाए, उनकी शुरुआत फिर से करें, उसका समर्थन किया है, जो कि इजराइल के साथ ऐसा, ताकि इजराइल के साथ शांति से सुरक्षित और रिकॉग्नाइज सीमाओं के भीतर रहने वाले एक संप्रभु, स्वतंत्र और वायबल पैलेस्टीनियन स्टेट का स्थापना करेगा। मैं आपको ऑपरेशन अजय का बारे में बताना चाहता हूं। आखिर ये क्या है, इसकी खासियत क्या है, वो आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीन पर लाइए जरा। ऑपरेशन अजय इजराइल से भारतीय नागरिकों को वापस लाया जाएगा। इस अभियान के जरिए विशेष चार्टर्ड फ्लाइट्स लगाए जाएंगे, जरूरत पड़ी तो नेवी शिप भी लगाए जा सकते हैं। इस अभियान में सिर्फ उन भारतीयों को लाया जाएगा जो आना चाहते हैं। इजराइल में इस वक्त करीब 18,000 भारतीय नागरिक फंसे हैं। इसमें हीरा व्यापारी भी हैं, आईटी सेक्टर के पेशावर भी हैं और बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स भी शामिल हैं जो वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं। इससे पहले रूस यूक्रेन की जंग के बीच फंसे भारतीयों को घर वापसी के लिए हिंदुस्तान की सरकार ने ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया था। इस दौरान बड़ी तादाद में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भारत महफूज तरीके से लाया गया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया खुद वहां गए। उनके अलावा कई और मंत्री भी गए थे। भारतीय छात्रों के साथ भारतीयों को वापस लाया गया था। और यह नया हिंदुस्तान है, यह अपने नागरिकों की रक्षा करना जानता है, साथ ही यह जानता है कि कब किस हालात में किसके साथ खड़ा होना है। रूस यूक्रेन में जंग के दौरान भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ खड़े थे, जिसके बाद पुतिन कई बार
मोदी की तारीफ कर चुके हैं। अब एक बार फिर से आतंकवाद से पीड़ित देश के साथ मजबूती से खड़ा होकर दुनिया को संदेश दिया है। यह नया हिंदुस्तान है जो किसी के दबाव में नहीं आता। आज का हिंदुस्तान मजबूरी में किसी गुट के साथ रहने वाला देश नहीं है। और शायद यही वजह है कि हमास से जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर बातचीत के लिए वक्त दिया। उनसे बातचीत की, दोनों की काफी देर बातचीत की। हमास के शुरुआती हमलों के वक्त से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इजराइल पर हुए आतंकी हमलों से वो सन्न है। हमारी संवेदनाएं मृतकों के परिवार के साथ है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपना स्टैंड क्लियर किया है, इससे दुनिया भर के देशों में हिंदुस्तान की धाक बढ़ी है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का खुलकर समर्थन देने का फैसला किया। उसका सबसे बड़ा संदेश यह है कि आतंकवाद पर दुनिया को अपना स्टैंड क्लियर करना है। दुनिया की महाशक्तियों पर भी आतंकवाद पर दोहरी नीति से बाहर आना होगा। हिंदुस्तान का यह संदेश अपने देश के लिए है। हिंदुस्तान आतंकवाद को लेकर किसी भी तरीके से स्थिर रवैया नहीं अपनाएगा। हमारी सेना, हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी सक्षम है, चाहे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो या देश के अंदर से पैदा होने वाले खतरे, हम सबको कुचलने में मादा रखते हैं, सक्षम हैं। हम घर में घुस के मारने की हिम्मत रखते हैं। हम किसी भी कीमत पर आतंकवाद को नजरअंदाज नहीं करेंगे। आतंकवाद को नस्तो नाबूद करने के लिए जरूरत पड़ेगी तो ऐसे फैसले लेने से हिंदुस्तान पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसकी देश में आलोचना ही क्यों ना हो। जैसा भी इजराइल के लिए फैसला लिया गया, जिसकी आलोचना देश की मुख्य विपक्षी दल के नेता भी कर रहे हैं। मैं आपको कांग्रेस के नेताओं का बयान सुनवाना चाहता हूं। वो हिंदुस्तान के इस स्टैंड पर क्या कर रहे हैं, सुनिए। फॉरेन पॉलिसी जो विदेश नीति है वो गलत नीति है। इसराइल को सपोर्ट करेंगे तो हमारे जो रिश्ते गल्फ कंट्रीज से हैं वो खराब हो सकते हैं। हमारा जो भी कुछ क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं वो सारा गल्फ कंट्रीज से खरीदते हैं। हमारे गल्फ कंट्रीज से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मुझे नहीं मालूम कि भारत सरकार की क्या मजबूरी है कि आज इस युद्ध के अंदर वो एक कंट्री का साथ दे रही है। मेरी एक लिमिटेड सोच ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो देश का क्या आउटलुक है, उस इंटरनेशनल जो भी एपिसोड हो रहा है, जो डिप्लोमेटिक इशू है, उस पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय द्वारा अपना विचार रखा जाता है। वो देश का विचार होता है। ये दिक्कत यहां आ जाती है कांग्रेस के साथ में कि वो देश के विचार से हटके अपना एक अलग विचार चलाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान ने इजराइल के साथ खड़ा होकर पाकिस्तान को कड़ा और बड़ा संदेश दिया है। आतंकवाद को लेकर देश जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। पाकिस्तान अगर अपने देश में आतंकी संगठनों पर रोकने में नाकाम होता है तो हिंदुस्तान इजराइल जैसे एक्शन ले सकता है, जैसे हिंदुस्तान ने पहले भी लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए कह रहे हैं कि हिंदुस्तान इसकी निंदा ही नहीं करता, पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा है, ताकि दुनिया समझ ले कि इस तरह के अटैक को कोई भी देश, कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा। और खासतौर से हिंदुस्तान तो बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, ऐसे लोगों को घर में घुसकर मारना जरूरी है ताकि वो सबक सीख सके। चुप बैठने का वक्त नहीं है। अच्छे वक्त के इंतजार के साथ ऐसे लोगों को घर में घुसकर मारना बहुत जरूरी है। ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।